विराजमान हमारे देवी देवताओं को नमन करता हूं। हम लोग जरूर मंच में से, पांडाल में से इधर से उधर चले गए होंगे, लेकिन जिस दिन से हमने महापड़ाव की शुरुआत की उस दिन से हमने भगवान को विराजमान किया और वो अनवरत हमारे साथ में यहाँ बैठे रहे पांडाल में। पहला धन्यवाद उनको। दूसरा धन्यवाद आप सभी साथियों के सहयोग और संघर्ष को। साथियों, तीसरा धन्यवाद हनुमान बाबा का, जिन्होंने हमें संघर्ष के लिए ये मैदान उपलब्ध करवाया और अनेकों नेक दबाव आने के बावजूद भी बाबा ने हमेशा हमारे मनोबल को कम नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत कर, चाहे 1 महीना बैठा रहे, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बोलिए, ओपीएस में किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा जमा नहीं करवाने दिया गया। एडॉप्शन का जो आदेश है वो हमारे तीनों जो ट्रस्टी हैं, जोधपुर डिस्कॉम से भाई राम प्रकाश जी जाट, जयपुर डिस्कॉम से भाई मोहम्मद आरिफ, अजमेर डिस्कॉम से भाई राम प्रसाद गुजर, इन तीनों की उपस्थिति में एडॉप्शन का आदेश जारी होगा। किसी भी कर्मचारी का एक भी पैसा जमा नहीं करवाया जाएगा। किसी साथी ने, इसके अलावा यदि किसी ने मुंडन के ऊपर और भी किसी प्रकार का, कोई बहन की शादी का या किसी भी प्रकार का जो लोन ले रखा है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लोन को छोड़ करके, कंस्ट्रक्शन लोन में सिर्फ 30% राशि जमा करवानी पड़ेगी। 70% की राशि में उसमें भी बिल्कुल छूट रहेगी। अन्य जो सभी प्रकार के लोन है, किसी भी लोन में एक भी पैसा जमा नहीं करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गई हमारे ओपीएस की। दूसरी जो हमारी मांग थी वो थी इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की। इंटर डिस्कॉम के लिए निगम ने अपने स्तर पे हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मंत्री जी ने अपने स्तर पे ये गारंटी ली है कि म्यूचुअल के लिए आप मेरे को 7 दिन में लिस्ट उपलब्ध करवा दीजिए। उस लिस्ट को मैं मुख्यमंत्री जी के पास में जाकर के मैं खुद इंप्लीमेंट करवा करके लाऊंगा। तीसरी जो मांग थी साथियों, हाँ भाई साहब का ये कहना है कि जो इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति की तरफ से जो साथी गया है उसके संदर्भ में वो ही बताए। तो मैं भाई हरि सिंह मीणा से निवेदन करूंगा, हरि सिंह भाई ना इनके मुंह से भी सुन लीजिए। साथियों, हम जब वार्ता में गए तो निगम प्रशासन आप हमें डाटा अति शीघ्र उपलब्ध करवा दीजिए। जितनी जल्दी आप डाटा जितनी अति शीघ्र आप डाटा उपलब्ध करवाओगे उतनी ही जल्दी हम आपका प्रस्ताव माननीय सीएम साहब के समक्ष रखकर उसको पूर्ण करने का प्रयास करवाएंगे। चलो जो भी हुआ साथियों, मैं करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और जो मेरे साथी इंटरनेशनल के ना, उसमें मैं छाती ठोक के और जान ठोक कहता हूँ ना, ये आचार संहिता से पहले लेके रहूंगा और किसी वक्त जब हो तो रोक लेना। और सुनो, ये मेरा भाई है ना, ये बराबर भाई है, जो भी है मेरा साथी है ना, मेरे को पहले भ्रमित कर रखा था, पर मैं इसका आर पार साथ हूँ।
हमारे गांव में भी किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर है ना, तो लट से लट के घोड़ी से घोड़ी बजा देंगे और पिस्टन से पिस्टन बजा देंगे। और तुम साथ हो कि नहीं हो ये बताओ। बाकी भाई पटना तीसरी जो साथियों हमारी जो मांग थी, वो जो अपनी 2015 की स्ट्राइक में जो पीड़ित साथी थे 4, जिसमें 2 साथियों के एक हमारे चेतन दवे भाई साहब, दूसरे हमारे अजमेर जिलाध्यक्ष भाई गौतम मेघवाल जी। 2 साथी हमारे जयपुर डिस्कॉम के, जो हमारा एक तो प्रदेश महामंत्री भाई शंकरलाल सैनी और दूसरा है जो हमारा बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भाई वीरेंद्र यादव आप लोगों के सामने बैठा है। इन लोगों को साथियों, इन लोगों की जो अपील थी वो फाइनल स्टेज मतलब चीफ इंजीनियर स्तर पे निस्तारित कर दी गई थी। और यहाँ इनमें इनके तो 2 इंजीनियर रोके थे और चेतन दवे भाई साहब और गौतम जी के डिमोशन किए थे। तो उन्होंने कहा है कि भैया आप कोर्ट स्तर पे आपकी कार्रवाई करें और 100% कोर्ट स्तर पे यह आपका प्रकरण निस्तारित हो जाएगा। निगम की तरफ से पूर्ण सहयोग किया जाएगा, कोई अपोज नहीं किया जाएगा। चौथी हमारी और 2800 वाली जयपुर डिस्कॉम की बात थी। तो इस प्रकरण को बहुत जल्द मतलब निगम के द्वारा, उच्च अधिकारी के द्वारा लगभग फाइनल स्टेज पे है और मंत्री जी ने कहा कि पर्सनल मैं मेरे स्तर पे इसको प्रयास करके आप लोगों को RGHS स्कीम राज्य सरकार और 2400-2800 दोनों इसमें कोई लड़ाई नहीं। हेल्पर सेकेंड जितने भी साथी हैं उन सभी के अजमेर डिस्कॉम में प्रमोशन कर दिए हैं कुछ सर्किल में, बाकी अन्य जो सभी सर्किल और प्रसारण निगम प्रमोशन कर करके और L4 स्केल दे दी जाएगी। वैकेंट पोस्ट है। और यदि किसी साथी के यदि 5 साल पूरे नहीं हुए तो उनको यदि किसी का साल या 6 महीने कम रह रहा है तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा साल भर का या 6 महीने का। मगर सभी हेल्पर सेकंड साथियों के प्रमोशन करके हेल्पर फर्स्ट बनाते हुए स्केल नंबर L4 दे दी जाएगी। ड्यूटी अलाउंस और बिजली फ्री के लिए साथियों मना कर दिया। बारी साथियों के अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रकरण है वो सरकार स्तर पे पेंडिंग है और मंत्री जी ने कहा है कि भाई इसमें या तो मैं प्रमोशन करवा करके 15% जो LDC की पोस्ट है उसके ऊपर प्रमोशन करवा करके या तो उनको सबको LDC बना दिया जाएगा या है जो अभी जो प्रपोजल गया हुआ है एज पहली चीज तो उसी प्रपोजल को पास करवाने का प्रयास रहेगा। यदि उसको एज नहीं करते हैं तो प्रमोशन पोस्टों के आधार पे इन सभी को LDC बनाया जाएगा। ठीक है साथियों। इसके अलावा बाकी जो अन्य मांगे हैं अपने एसोसिएशन को कार्यालय दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित रहे 7 दिन तक उन सभी की छुट्टियां, हाँ बिल्कुल चुनाव 7 दिन जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित रहे, कोई 1 घंटे के लिए भी यदि अनुपस्थित रहे तो सभी की जैसी आप छुट्टी लेना चाहोगे, किसी के पास में CL है तो वो CL दे सकता है, किसी के पास में PL है तो PL दे सकता है। सभी की सभी एज ए छुट्टियां सैंक्शन की जाएंगी। एक सिंगल पर्सन के खिलाफ भी
कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एफआईटी और ठेका कर्मी है, उन सभी के लिए भी खुशखबरी है। माननीय मंत्री जी ने अपने स्तर पे ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, निगम स्तर की वार्ता हुई नहीं है। निगम ने कहा भाई हमारे स्तर का मामला नहीं, आप मंत्री जी से बात करो। मंत्री जी से मैंने लाउड स्पीकर खोल करके खुद पीएस सर के मोबाइल से और उसकी रिकॉर्डिंग भी इन लोगों के सामने बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में अवेलेबल है। मंत्री जी ने कहा 2 दिन बाद में इनको बुला लीजिए और बुला करके और मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा है उसको 100% लागू मैं इस विभाग में भी करवाऊंगा। देखो 2 दिन की मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी ने ये कहा है अब भाई मैं खुद चलूंगा और मैं खुद आपका जो प्रपोजल है उसको सीएम साहब से कह करके मैं पास करवाऊंगा। और मेरी बात सुनो भाई, मंत्री जी का ये कहना है अब भाई बजट घोषणा है, खुद मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो बजट घोषणाएं की गई है उनको आचार संहिता से पहले पूरा करना है और खुद मंत्री जी ने ये बात कही है। दूसरी बात, एफआईटी और जीएसएस ठेका कर्मचारियों के खिलाफ भी किसी भी प्रकार की कोई द्वेषपूर्वक कार्रवाई नहीं होगी। रेवत राम जी से मैं निवेदन करूंगा, एफआईटी और राजेंद्र जी ठेका कर्मचारियों के संदर्भ में 2 शब्द कहें। साथ ही मैनेजमेंट से हमने वार्ता की है, उन्होंने कहा है भी आपको मिनिमम वेजेस कहीं पे भी नहीं दिए जा रहे हैं, वो हम दिलवाएंगे। वीकली रेस्ट यदि आपको नहीं दिया जा रहा है तो वो हम दिलवाएंगे। साथ ही कोई द्वेषपूर्वक कार्रवाई होगी उसके लिए हम बैठे और आप लोगों को वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आप लोगों को बोल करके लाया हूं, आरवट का परिवार आप लोगों को बोल करके लाया है, तो ये पूरा आरवट का परिवार आपके साथ में है। या तो राजस्थान में एफआईटी चलेगी नहीं और अगर चलेगी तो उनके एम्प्लॉय आप रहोगे, ये मैं आपको पहले दिन से श्योर कर रहा हूं और आज भी श्योर कर रहा हूं। कसम आप लोगों को ये भी खा के जानी है कि यदि आप 500, 1000, 1500 जो भी साथी मेरे साथ में उपस्थित रहे, यदि किसी एक भी कर्मचारी को ड्यूटी से निकालने का प्रयास एफआईटी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है तो कोई भी साथी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगा। पक्का है? बाकी मैं जानू मेरा काम जाने, मेरा प्रयास है आप लोगों को कम से कम 4-4, 5-5 हजार रुपए आपके वेतन में बढ़ोतरी और करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी साथियों, प्रथम संघर्ष था आपका, आप लोगों ने डट के मुकाबला किया, इसके लिए आरवट का परिवार आप सभी का आभारी है। साथ ही मैं मेरे क्रांतिकारी साथी रेवत राम जी से निवेदन करूंगा कि जो भी बात हुई है वो एक बार इनको मंत्री जी वाली जो रिकॉर्डिंग है वो भी सुना दीजिए और आप अपने लफ्जों से भी जो वार्ता हुई है वो आप बता दीजिए।